अंसारी, आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार की बैठक का आयोजन हुआ आगरा में। दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्याय हरिद्वार का मुख्य उद्देश्य कुष्ठ रोगियों की सेवार्थ व अन्य सेवा प्रकल्पों का देश के विभिन्न राज्यों में संचालन करना है। मिशन की आगरा इकाई के तत्वावधान में आगामी जनवरी माह में एक कार्यक्रम का आयोजन होना है। इस संबंध में मिशन की आगरा इकाई के सदस्यों की एक बैठक का आयोजन संजय पैलेस स्थित होटल PL पैलेस में 3:30 बजे किया गया। बैठक में मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान संजय चतुर्वेदी व नगर गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और साथ में CA संजीव माहेश्वरी कार्यक्रम संयोजक रहे और मनीष अग्रवाल रावी आयोजन समिति संयोजक भी मौजूद रहे। समाचार 30 लाइव के लिए आगरा मंडल हेड सुनील कुमार चौधरी की रिपोर्ट। स्वयंसेवक हूँ और बड़े सौभाग्य की बात है कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन के इस आगरा चैप्टर की यहाँ पर आज विधिवत एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में हमारे अखिल भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हमारा मार्गदर्शन दे रहे आदरणीय संजय चतुर्वेदी जी हरिद्वार से इस मिशन के प्रकल्प को बताने के लिए हम सबके बीच हैं। हम सबको यहाँ जोड़ने के लिए सेवा से हम कैसे जुड़ पाएँ उसके लिए यहाँ पर हम सबके साथ हैं। और मुझे लगता है कि शहर के बड़े प्रबुद्धजन जो सेवा का भाव रखते हैं आज इस बैठक में हमारे बीच हैं और हमारे इस विचार के साथ आगरा भी इस सेवा प्रकल्प से जुड़े। उसकी शुरुआत आज इस PL पैलेस के सभागार से हुई है और विभिन्न योजनाएं इस दिव्य प्रेम सेवा मिशन के माध्यम से सेवा के क्षेत्र के लिए चलाई जा रही हैं। और आदरणीय संजय चतुर्वेदी जी भाई साहब ने बहुत सारे विषय रखे। तमाम कुष्ठ रोगियों की सेवा किस तरीके से की जा रही है, लगातार कैसे आगे की जाएगी, इस पर हम लोग अपना कैसे सहयोग और समर्पण और त्याग दे सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई है। और इस बैठक में आगामी कार्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन के माध्यम से एक कार्यक्रम भी होने जा रहा है। उस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी उसकी व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से एक व्यवस्था होगा और कितने दिवसीय रहेगा, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। मुझे लगता है कि इसके लिए एक प्रेस ब्रीफिंग हम दोबारा रखेंगे उस कार्यक्रम के संबंध में। अभी दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा प्रकल्प के बारे में और उसकी एक प्रथम बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है, उसके लिए हमने ये कहा। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से युवा व्यक्तियों को किस तरीके का क्या कुछ मैसेज रहेगा। मुझे लगता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम से युवाओं पे तो निश्चित एक प्रभाव पड़ेगा और ये बहुत अच्छा सेवा अध्यात्म से जुड़ा विषय है। और इस कार्यक्रम में एक राष्ट्रीय लेवल की ऐसी छवि जिसने कहीं ना कहीं आध्यात्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में एक छवि को स्थापित किया है, उनको बुलाने का प्रयास भी किया जा रहा है। आगरा में इस तरह के कार्यक्रम पहले हुए या पहली बार किया जाएगा। मुझे लगता है कि आगरा तो निश्चित ही सांस्कृतिक विरासत की एक क्षेत्र है और यहाँ की अपनी एक संस्कृति है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का बड़े घराने के रूप में आगरा को देखा जाता है। ऐसे कार्यक्रम पूर्व में भी बहुत होते रहे हैं और ऐसे जो कार्यक्रम अब होगा वो निश्चित ही आगरा की सांस्कृतिक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए एक मील का पत्थर साबित है। ये कार्यक्रम करके पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये कार्यक्रम करके मैसेज की सिर्फ भावना ये है कि सेवा से कैसे जुड़ा जाए, अपने दिनचर्या, अपने व्यवसाय, अपने जीवन यापन के बीच भी उन लोगों की चिंता जो समाज से कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं, किसी न किसी परेशानी, किसी न किसी शारीरिक कष्ट के कारण वो हम सब दूर हैं, हम उनके बीच कैसे पहुँचें, अपना सेवा समर्पण उन्हें कैसे दें। और ये दिव्य प्रेम सेवा मिशन के तत्वावधान में जो 5 जनवरी को चक्रव्यूह नाटिका का यहाँ प्रदर्शन होना है उसका कार्यक्रम संयोजक के नाते से कार्य देख रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, दिव्य प्रेम सेवा मिशन लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से कुष्ठ रोगियों और उनके बच्चों के पुनर्वास में यहाँ लग रहा है। और इस सामाजिक कार्य के जो सहयोगी बंधु हैं, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, उन सब के निमित्त ये आगरा क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि आगरा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्य से जुड़ें और कैसे इस कार्यक्रमों को एक व्यापकता मिले, समाज के बीच में इसका प्रचार प्रसार हो और इस माध्यम से समाज के कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास हो। ये कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कौन रहेगी? इस कार्यक्रम के में मुख्य अतिथि के रूप में कोई भूमिका किसी की नहीं रहने वाली है, परंतु इसमें एक संरक्षक मंडल है जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय कैबिनेट मंत्री बेबी रानी जी, योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय विधायकगण और यहाँ की मेयर और यहाँ के जो प्रमुख व्यवसायी हैं पूरन डाबर जी, ऐसे सभी लोगों का इसमें सहयोग है।
तो ये सब लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। और ये चूँकि सेवा और संस्कार का प्रकल्प है, तो यहाँ अतिथि बनने का जो व्यवस्था है वो अपने सेवा समर्पण से है। तो ये सभी लोग हमारे सम्मानीय लोग हैं, ये सब भी वहाँ रहेंगे और इन सब का भी आशीर्वाद हमारे इस प्रकल्प को पहले भी मिलता रहा है। और आप सभी को मालूम ही होगी कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं रामनाथ कोविंद जी और अपने माननीय योगी जी, इन सब का भी सभी कार्यक्रमों में इनका पूर्ण सहयोग मिलता है। इसी प्रकार से हमारी जो सामाजिक स्तर पर कार्य टीमें हैं, सभी प्रकार के संगठन हैं, उनका भी इस प्रकल्प में सहयोग मिल रहा है। कुमार मित्तल में बाड़ी से आगरा निवासी। आज अपने प्रेस वार्ता किस दिशा में रहती है? मेरा बस यही कहना है कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन है, जो एक्चुअल में ही मंदिर का सेवा मंदिर है, भगवान का मंदिर है, वो मिशन नहीं है। और हमारे आगरा में ये पहली बार सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इससे जुड़ने का। तो बस मैं ये चाहूँगा लोग अच्छे से अच्छे इसमें जुड़ें, योगदान करें, तन मन धन से सहयोग करें और इसको प्रकल्प को आगे बढ़ाएं और कुष्ठ रोगियों की सेवा करने में भाग लें। और मैं ईश्वर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को इस कार्यक्रम का स्वागत समिति अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस यही कहना चाहूँ। संजय चतुर्वेदी है, मैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन का संयोजक और कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आपने आज प्रेस वार्ता की क्या है? दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार स्थित एक अध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संस्थान है, जिसका मूल उद्देश्य जो समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ा व्यक्ति है, कुष्ठ रोगी, उसकी चिकित्सा और उनके स्वस्थ बच्चों की शिक्षा, उस पर हम काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 30 सालों से इस पर हमारी एक बड़ी टीम है जो समाज के सहयोग से इस पर हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जो एक हॉस्पिटल चलाते हैं हम वहाँ पर, जिसमें कुष्ठ रोगियों की सामान्य चिकित्सा उपलब्ध होती है। उसके साथ साथ जो उनके बच्चे हैं, ऐसे लगभग 650 बच्चे हमारे पास हैं, जिनको शिक्षा संस्कारित करना और वो अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकें, स्किल डेवलपमेंट करके अपने देश और समाज की सेवा में कैसे लग सके, इसलिए उन्हें प्रेरित करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन 10+2 और उसके बाद हायर एजुकेशन इवन मेडिकल कॉलेज तक हम उनको ले जाने की एक प्रक्रिया हमने बनाई है। और हमारे बच्चे जो वहाँ से निकल के जाएं, समाज के नाते से वहाँ पर पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, वो बच्चे वहाँ से निकल के जाएं और जाकर समाज के लिए कुछ समय निकाल सके, कुछ कर सके, इस पूरे चक्र को स्थापित करने का हम लोगों ने काम किया है। 5 जनवरी को क्या कार्यक्रम होने वाला है? आगामी 5 जनवरी को समाज को जोड़ने के लिए दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने हमेशा ये मानना है उसका कि समाज का जो समस्या है, समाज के माध्यम से ही कैसे दूर हो जाए। इस नाते से समाज को जोड़ के एक इवेंट हम करते हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को जोड़ने का हमारा प्रयास होता है। तो आगामी 5 जनवरी को सूर सदन आगरा में चक्रव्यूह नामक एक नाटक का, आपने नाम सुना होगा, नीतीश भारद्वाज का, जिन्होंने महाभारत में एक भगवान कृष्ण का रोल किया है। इस नाटक में भी वो भगवान कृष्ण के रोल में है और अभिमन्यु के जीवन पर, उनके घटनाओं पर ये पूरा का पूरा चित्रण किया जाएगा। लगभग 2 से 2.5 घंटे का कार्यक्रम होगा, जो बहुत प्रेरणादायी भी होगा और बहुत भावनात्मक भी होगा। कहाँ से लोग उपस्थित रहेंगे और किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी कार्यक्रम को देखते हुए? कार्यक्रम के लिए तो जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन के डोनर हैं, जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन को मदद करते हैं, ऐसे आगरा के, मूलतः आगरा के और आसपास के जो ऐसे लोग जो सहयोगी हैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन के, ऐसे लोग वहाँ आमंत्रित किए जाएंगे। और इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए जो टीम है, ऐसे नीतीश भारद्वाज के साथ लगभग 20-25 की उनकी पूरी टीम है, वो आएगी, वो आकर इस पूरे कार्यक्रम को करेगी। संस्था के कार्यकर्ता रहेंगे कि अन्य लोग भी रहेंगे? नहीं, संस्था के कार्यकर्ता रहेंगे, संस्था के डोनर रहेंगे और अन्य लोगों को भी हमने आमंत्रित किया है। हमारा तो ये पूरा आयोजन ही है समाज को जोड़ने का। ये तो कार्यक्रम देखने के लिए किस तरह से एंट्री कर सकते हैं? पास रहेगा या निःशुल्क रहेगा? पास की व्यवस्था रहेगी, जो हमारे सहयोगी हैं उनको हम पास की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। अलग अलग चरण में जिन्होंने हमें ज़्यादा लंबे समय से सहयोग किया है, उनको हम आगे की व्यवस्था, ऐसे अलग अलग खंड बनाए हैं, उस खंडों में पास की व्यवस्था रहेगी और पास से ही लोगों का वहाँ पर प्रवेश संभव है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।